नमस्कार दोस्तों, ज्वाइंट टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग एईपीएस संचालक हैं तो ऐसे में आपको पता होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। वे एईपीएस संचालक बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनके क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मौजूद है। ठीक है, यानी कि शाखा इसकी मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा उनके एरिया में कस्टमर भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ऐसे में यहाँ पे जितना भी एईपीएस संचालक हैं उनके पास बहुत बड़ा इशू देखने को मिल जा रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे दोस्तों यहाँ पे बैलेंस विड्रॉ हो, ये सभी लगभग देखा जाए तो 50% कस्टमर का बाधित हुआ है। रीजन क्या है वो आपको बताऊंगा, कैसे ये सही होगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। यदि आपके पास भी कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर आएगा तो संभवतः ये इशू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसबीआई की तरफ से सबसे बड़ा केवाईसी सही करने का मुद्दा उठाया गया था इसके पहले। ठीक है, तो एसबीआई जो है एक बड़े पैमाने पे मैसेज भेजकर अपने कस्टमर के पास उनको बुलाया, बैंक में केवाईसी करवा लिया। काफी ज्यादा, लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 80 से 90% कस्टमर का केवाईसी कंप्लीट हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक की तरफ से अब यहाँ पे एईपीएस में कोई इशू देखने को नहीं मिल पा रहा है। वो अलग की बातें हैं कि कुछ यहाँ पे सर्वर मेंटेनेंस ना होने की वजह से कभी कभी यहाँ पे इशू आ जाते हैं। बाकी अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सही तरीके से एईपीएस संचालन होने लगा है। यहाँ पे इशू आ गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है आरबीआई की तरफ से कि वो भी अपने कस्टमर को बुला करके केवाईसी करवाए। ठीक है, उसका सही तरीके से केवाईसी ना होने की वजह से ही यहाँ पे एईपीएस विड्रॉ, इंक्वायरी, स्टेटमेंट में इतना ज्यादा इशू देखने को मिल जा रहा है। यदि आपके यहाँ भी कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर आता है, उसका विड्रॉ आप लोग करते हैं, वहां पे नहीं हो पाता है विड्रॉ, या कोई भी फॉल्ट आपको दिखाई देता है, कोई मैसेज आपके सामने आता है, तो ऐसे में आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में जाए, उसका जो भी यहाँ पे शाखा है, ठीक है, वहां पे जाए, अपना केवाईसी कंप्लीट करवा ले। ठीक है, जब केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसा कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। आसानी से यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो भी कस्टमर हैं उनका भी यहाँ पे इंक्वायरी, स्टेटमेंट इत्यादि या विड्रॉ सब कुछ होना आरंभ हो जाएगा। अभी यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई विशेष गाइडलाइन नहीं आई थी कि केवाईसी करवाना आवश्यक है। ठीक है, कुछ बैंकों का यहाँ पे आ गया था, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, एसबीआई का हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का हो गया, इन सभी का तो केवाईसी का यहाँ पे आ गया था मैसेज। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों मैसेज बहुत कम आया हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अब मैसेज लगभग कस्टमर के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी भेज रहा है, अपने कस्टमर को बुला करके केवाईसी कंप्लीट करवा रहा है। जैसे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, संभवतः अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से एईपीएस ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे कमेंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस इशू को लेकर के कमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे सजेस्ट करना है केवाईसी करवाने के लिए। जैसे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपके किसी भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वे यहाँ पे संचालक ज्यादा परेशान हैं जिनके यहाँ पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ज्यादा अकाउंट धारी हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो उन एईपीएस संचालकों से मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनको सजेस्ट कीजिए केवाईसी करवाने का। जैसे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उन लोगों का भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 50% ही लगभग अकाउंटधारी ऐसे हैं जिनका यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहा है। लगभग 50% यहाँ पे ऐसे अकाउंटधारी हैं जिनका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेस हो जा रहा है। ठीक है, तो केवाईसी होने के बाद संभवतः ये इशू नहीं आएगा, आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस इशू से बिल्कुल अपडेट हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।